कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गंगे यमुनेश्चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सान्निध्यं कुरु। जय श्री राम। नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, मेरे साथियों, प्रभु कृपा प्रसाद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से आज माघ महात्म्य के 9वें अध्याय का महात्म्य श्रवण कीजिए। हरि इच्छा से मुझे इस परम पुण्य, परम पावन, परम पवित्र, भक्ति एवं श्रद्धा से ओतप्रोत माघ महात्म्य को सुनाने का सौभाग्य और आप सज्जनों को, मेरे साथियों को अपने घर में बैठे बैठे YouTube के माध्यम से जो श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, उन्हीं परम पिता परमात्मा की हम अपार कृपा का अनुमोदन करते हुए आइए 9वें अध्याय के महात्म्य को श्रवण करते हैं। पूर्व प्रसंग में जो रहस्य चला आ रहा है कि वैश्यपुत्र विकुंडल जो स्वर्गधाम को जा रहा था, रास्ते में देवदूत के द्वारा उसके जो वार्तालाप हो रहा है, तो आज के 9वें अध्याय के प्रसंग में फिर हैं देवदूत कहने लगा कि हे वैश्या, मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर के वक्त यदि कोई अतिथि घर आ जाए, कोई ब्राह्मण का आगमन हो जाए, चाहे वो विद्याहीन हो, चाहे वो वेद पाठी हो, या आपकी नज़रों में यदि वो पाप कर्म रत भी हो, अतिथि ऐसा आया हुआ ब्राह्मण जो है अतिथि के समान होता है, क्योंकि हमारा सनातन इसी बात की तो साक्ष्य देता है, अतिथि देवो भवः। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे एवं अपरिचित जैसे भी घर में अतिथि आ जाए, उसको आप सुखासन दीजिए। जलपान एवं गृहस्थी में अन्न इत्यादि का निवास होता है, इसलिए अवश्य उसकी अन्न जल से उसकी सेवा करनी चाहिए। जो अतिथि को आए हुए अतिथि की सेवा करता है, मनोभाव से उसका समर्पण करता है, ऐसे सेवक, ऐसे भक्त जो हैं ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। मध्याह्न काल या सायंकाल या किसी भी समय में घर में आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटना चाहिए। यमलोक में ऐसे प्राणी जो सत्कर्म करते हैं वो कभी यमलोक को नहीं जाते, लेकिन जो अतिथियों का अपमान कर देते हैं, अतिथियों का तिरस्कार कर देते हैं, शरण में गृहस्थी में आए हुए को बहिष्कृत कर देते हैं, ऐसे जीवों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। नारायण स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे दिव्य माघ महात्म्य के बारे में गुरुवर श्रवण करा रहे हैं और जीवों का परम कल्याण करते हुए आगे के रहस्य को सुना रहे हैं। अतिथि देवो भवः, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः इत्यादि भाव से उनका पूजन करें। हे वैश्या, अतिथि गृहस्थ के जीवन भर के इकट्ठे किए हुए संपूर्ण पापों को ले जाता है, अर्थात गृहस्थी में जाने में अनजाने में बहुत से दोष हो लग जाया करते हैं, बहुत से पाप लग जाया करते हैं, लेकिन अतिथियों का सेवन करने से वो घर जो है पुण्यमय हो जाता है, अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। अतिथि सेवा के बराबर कोई संपत्ति नहीं है। हे वैश्या, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर इस लोक में ब्रह्म लोक को प्राप्त कर जाते हैं।
आज तक वहाँ से नहीं लौटे। अर्थात अतिथि सेवा का जो पुण्य जीवन प्राप्त किया वो स्वर्गलोक में निवास कर रहे हैं। हे वैश्या, अन्नदान करने वाला दिदीप्यमान विमान में बैठ करके अमृत पान करते हुए ही स्वर्गलोक में निवास करता है। धर्मात्मा राजा होता है, दीर्घायु तथा अनेक प्रकार के उसके परिवार में वंशज भी धर्म वृत्ति को करने वाले धर्मात्मा होते हैं। हे वैश्यवर, प्राण अन्न में रहने वाले, अन्न देने वाले को प्राणदाता कहते हैं। हे वैश्यवर, केसरी ध्वज से वैश्वत देव के दयापूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर के तुम फिर से स्वर्ग की इच्छा हो तो अन्नदान अवश्य करो। हे वैश्या, इस बात को मैंने स्पष्ट धर्मशास्त्र में सुना है। हेमंत काल में ईंधन, ग्रीष्म ऋतु में जल देने तथा सदा सर्वदा अन्नदान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं भोगते। जो 6 महीने के ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े वाणी मन एवं शरीर से किए हुए संपूर्ण पापों का प्रायश्चित नहीं करता, ऐसे जीव जो है नरक की यातनाओं को भोगते हैं। हे वैश्यवर, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं, नित्य सवेरे और सुबह शाम अग्नि का पूजन हवन करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में है तीर्थों में स्नान करते हैं और नित्य निरंतर हरि के धाम में निवास करते हैं। नित्यव्रती तीर्थों के सेवक और है जितेंद्रिय, अवश्य यमराज को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाले प्राणी दूसरे का अन्न पाक आदि का ग्रहण करने वाले भोजन करना छोड़ दें। जिनका अन्न खाता है वह उसके पाप को भी ग्रहण करता है। अर्थात हमें नित्य निरंतर अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरे के अन्न पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अन्न के खाने से जीव को उसके परिवार के, उसके जीवन किए हुए पापों को भी ग्रहण करना पड़ता है और उसके भीतरी तथा बाहरी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह नरक में नहीं जाता और वो ग्रहण करने वाला पापों का अधिकारी बन करके नरक में निवास करता है। जो स्नान नहीं करते, माघ महीने में देव पूजा नहीं करते, इस महात्म्य को नहीं सुनते, उनका जीवन मनुष्य का तन पा करके भी पशुओं के समान कहा गया है। हे वैश्यवर, यदि चंडाल योनि में जन्म लेने पर भी जो लोग पंगुओं के इत्यादि के अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, ऐसे जीवों का मनुष्य का शरीर धारण करना निरर्थक कहा गया है। प्राणी अपने बुरे स्वप्न तथा दुनिश्चित चिंताएं सदैव विस्फल होते हैं। हे वैश्या श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल पात्र तथा तिल कमल दान देने से यमलोक को नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 ये परम दान हैं, जिसका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है, वहाँ से वापस नहीं आता। बुद्धिमान लोग इस पुण्य के प्रभाव से माघ संक्रांति के दिन यथाशक्ति अन्न दान करने से जीव परम मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। ये वैश्यवर, सत्यवाणी, मौनी एवं मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अन्नादिक प्राणियों को दया करने वाले जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। दूसरों की बुराई करने वाले, पापी तथा उनका साथ देने वाले जीव भी उस पाप के अधिकारी बनते हैं। अर्थात जैसा इंसान कर्म करता है वैसा फल उस जीव को भोगना भी पड़ता है। तीर्थों पर स्नान करें, इस महत्म्य कथा को श्रवण करें और जीवन में किए हुए संपूर्ण ज्ञात और अज्ञात पापों से वह मुक्त होकर के हरि को धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो साथियों, इस प्रकार ये 9वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। अर्थात माघ महात्म्य में इस कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को परमपिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में अपनी सेवा रूपी श्वासों को अर्पित करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें और पापों से मुक्त होकर के हरि का सानिध्य प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।